तो स्टूडेंट्स आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और चैप्टर में एंटर करते ही पहला सवाल ये उठता है व्हाट इज मेजरमेंट। तो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का जब हम उसके लिए डिसाइड किए गए यूनिट के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये जो प्रोसेस है कंपैरिजन का उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए ये जो पेंसिल है, आप इसकी लेंथ को मेजर करना चाहते हो तो इसका प्रोसेस क्या है कि आप पहले एक स्केल लोगे, स्केल का जो जीरो वाला पॉइंट है उसको आप इस पेंसिल की टिप से लगा दोगे और लास्ट जहां हो रहा है पेंसिल का वहां आप रीडिंग चेक कर लोगे। और रीडिंग चेक करने के बाद आप क्या देख पा रहे हो कि इस पेंसिल की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स मेजरमेंट का ये जो प्रोसेस है इसमें 3 फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला फैक्टर तो ये कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हो। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सेलेक्ट करना है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और फिर उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपको क्या करना है, जो भी कन्वीनियंट यूनिट है उससे इस फिजिकल क्वांटिटी का करना है कंपैरिजन। और कंपैरिजन करके ये पता करना है कि फिजिकल क्वांटिटी यूनिट से कितने टाइम्स ज्यादा है। क्लियर है। मान लीजिए जैसा भी पीछे हमने जो पेंसिल की लेंथ मेजर की है वहां पर हमने इंस्ट्रूमेंट तो लिया है मीटर स्केल और कन्वीनियंट यूनिट थी वहां पर सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि इस पेंसिल की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर से 8 टाइम्स ज्यादा आ रही थी तो उसकी लेंथ को हमने क्या कह दिया, 8 सेंटीमीटर। अगर हमारी लेंथ बड़ी होती तो हम लेंथ के दूसरे यूनिट्स भी सेलेक्ट कर सकते थे, मीटर सेलेक्ट कर सकते हैं, किलोमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर छोटी है लेंथ तो मिलीमीटर भी सेलेक्ट की जा सकती थी। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि मेजरमेंट के प्रोसेस को किस तरह से परफॉर्म करना है। मान लीजिए आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर को सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। और फिर कंपैरिजन करके पता करोगे कि जो भी यूनिट हमने सेलेक्ट की है उससे वो कितने टाइम ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी डॉक्टर के पास अपना फीवर नपवाने के लिए जाएं तो वो क्या करेगा, थर्मोमीटर उठाएगा। वो डिजिटल थर्मोमीटर भी हो सकता है और मर्क्यूरी थर्मोमीटर भी हो सकता है। और वहां पर उसने यूनिट जो सेलेक्ट की होती है वो मान लीजिए क्या है, फ़ारेनहाइट। फिर उसने कहा कि आपको जो फीवर है वो 100 है, तो वो एक्चुअल में बता क्या रहा है कि जो हमने यूनिट सेलेक्ट की है फ़ारेनहाइट, हमें जो फीवर है या हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उससे 100 टाइम्स ज्यादा है। ध्यान रहे कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए इंस्ट्रूमेंट, यूनिट और प्रोसेस अलग अलग होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ अगला सवाल ये उठता है कि बार बार हम जो यूनिट वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। और अगर आप समझना चाहते हो यूनिट को बहुत डिटेल में तो इस वीडियो पर क्लिक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझ सकते हो।